महिलाओं को सजने संवरने और सुंदर दिखने का बड़ा शौक होता है और इसके लिए वो खूब पैसा खर्च करती हैं। और इसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक कंपनी बड़ी फेमस है जिसका नाम है लैक्मे। पर मेरा सवाल यह है कि लैक्मे का नाम आखिर लैक्मे कैसे पड़ा? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, महिलाओं के सजने संवरने का ट्रेंड 1950 से ही शुरू हो गया था और इस ट्रेंड को भांप लिया था जमशेदजी टाटा ने और इसके लिए वो एक कंपनी शुरू करना चाहते थे। हमारे इंडियन ट्रेडिशन में सुंदरता का पर्याय माना जाता है गॉडेस लक्ष्मी को, और लक्ष्मी को फ्रेंच में बोला जाता है लैक्मे। और इसी वजह से 1952 में जमशेदजी टाटा ने लैक्मे नाम से इस कंपनी को शुरू किया, जिसे 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 200 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस तरह से लैक्मे कंपनी का नाम लैक्मे पड़ा और उसकी वजह है गॉडेस लक्ष्मी। गाइस, क्या इससे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए गजब का कुत्ता खरीदा। उस कुत्ते की खास बात यह थी कि वो पानी पे चल सकता था। अब वो ये कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था और वो इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि इस कुत्ते को देखने के बाद उसके दोस्त उसकी तारीफ करेंगे। अब एक दिन उसने अपने दोस्तों को बत्तखों का शिकार करने के लिए बुलाया। उसके दोस्त आए और बंदूक से 2-3 बत्तखों को मार गिराया जो कि पानी में गिर गई थी। अब उसके बाद अपने कुत्ते की कलाकारी दिखाने के लिए उसने अपने कुत्ते को हुक्म दिया कि जाओ वो बत्तखों को लेकर आ। उसका कुत्ता भागता गया और बत्तखों को लेकर आ गया, लेकिन इतनी कलाकारी देखने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने उसे कुछ कहा ही नहीं। लास्ट में जाते जाते उस आदमी ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने इस कुत्ते में कुछ खास चीज देखी? तो पता है उन दोस्तों ने क्या कहा? उन दोस्तों ने कहा कि हाँ, एक खास चीज देखी है, तुम्हारा कुत्ता तैर नहीं सकता। गाइस, कई लोगों को हर चीज में नुक्स निकालने की आदत होती है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वो औरतें ही होती हैं जो कि पैसा बचाने में सबसे ज्यादा विश्वास रखती हैं। वो विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जब कपड़े खरीदने की बारी आएगी ना, तो वो सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदेंगी। सबसे ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने के बावजूद भी अगर कोई त्योहार आएगा तो वो यही कहेंगी कि मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी वही औरतें सबसे ज्यादा सज धज के बाहर निकलती हैं। सच धज के बाहर निकलने के बावजूद भी उनको खुद पे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैं अच्छी लग रही हूं कि नहीं लग रही हूं। उसके बावजूद भी वो आदमियों से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनकी तारीफ करें, और जब आदमी तारीफ कर दे तो वो उन्हें झूठी लगती है। गाइस, इसीलिए कहा जाता है कि औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह घटना है साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला जिसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड था, अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा, जिसके लिए 5000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5000 रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, ये महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5000 रुपए मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। गाइस, इस महिला की दिलेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कभी कभार किस्मत इंसान के साथ कुछ ऐसी चोट कर जाती है कि इंसान ये सोचने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोग तो और भी थे। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मुरादनगर में, जहां पर बिजली चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो विभाग के लोग जांच करने के लिए पहुंचे और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, वहां से कोई बाहर ही निकल के नहीं आया। उसके बाद एक लाइनमैन उस घर के पड़ोस की छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो वायरल हो गया। उस घर की छत से एक आदमी रेंगता हुआ निकल कर आया और बिजली की कुंडी को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी टाइम लाइनमैन ने कहा धप्पा, बेचारा पकड़ा गया। खैर, जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। गाइस, आपको ये इंसिडेंट देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।